हाय फ्रेंड्स, सो हम फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं। क्लास 9 के लिए मैंने क्यूबिक पोलिनोमियल का एक सम लिया है जिसको मुझे फैक्टराइज करना है। ये फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है? फैक्टराइजेशन का मतलब होता है कि आप किसी भी एक बिग नंबर को, किसी भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर को या फिर कॉम्प्लेक्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आप छोटे छोटे पार्ट्स में, मल्टीपल्स में डिवाइड कर देना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे 5 लिखता हूं तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे 5 इंटू 1। 5 का फैक्टर है, 1 भी 5 का फैक्टर है, मतलब ये डिविजिबल है। अगर मैं 5 को 5 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0। अगर मैं 1 से डिवाइड करूं तो भी रिमाइंडर क्या आएगा? 0। अब अगर मैं यहाँ पे 6 लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा? 2 इंटू 3। अब यहाँ पे 2 6 का क्या है? फैक्टर है। 3 क्या है? फैक्टर है, क्योंकि मुझे पता है कि 2 के मल्टीपल टेबल में 6 आता है। 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 3 1 3, 3 2 6। तो फैक्टर इज व्हाट? द सिंपलेस्ट फॉर्म और द सिंपलेस्ट मल्टीपल्स और डिविजिबल्स जो हम किसी एक नंबर के लिए पाते हैं। हम यहाँ पे जब 6 को लिखेंगे तो हमें आसान होता है करना, क्योंकि हम उसको डायरेक्टली नंबर्स के टर्म्स पे स्प्लिट कर देते हैं। 2 इंटू 3, 10 अगर होता तो 2 इंटू 5। लेकिन वही चीज जब एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाता है तो हमें लगता है कि कुछ अलग है। कुछ अलग नहीं है। नंबर का फैक्टर नंबर आएगा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का फैक्टर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही आएगा। तो जैसे अब यहाँ पे हम अगर देखें, सबसे पहले इसका बर्थ सर्टिफिकेट बनाते हैं, यानी इसका सबसे पहले एक नाम देते हैं कि लेट px इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 15। अब एक माइंड मैप बनाने की जरूरत है कि इसकी जो हाईएस्ट पावर है वो है 3, यानी कि इसकी डिग्री क्या है? 3। यानी मुझे मैक्सिमम कितने फैक्टर्स मिलने वाले हैं? 3 फैक्टर्स। मुझे मैक्सिमम 3 फैक्टर्स मिलने वाले हैं, ठीक है? 1, 2 और 3, कुछ ऐसा आएगा। x माइनस ए, x माइनस बी, x माइनस सी, कुछ ऐसा आएगा। 3 फैक्टर आएगा। लेट अस सी क्या आता है। अब यहाँ पे हमें फैक्टर निकालने के लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ पोलिनोमियल दे दिया और बोला कि स्प्लिट करके दीजिए। कैसे करें? कोई दूसरा फैक्टर हमारे पास या कोई डिवाइजर है ही नहीं इसको डिवाइड करने के लिए। अब हम यहाँ पे एक मेथड है, हिट एंड ट्रायल मेथड। इस मेथड को आप ट्रायल एंड एरर मेथड भी बोलते हैं, ट्रायल एंड एरर मेथड। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है? क्या हिट करना है यहाँ पे? यहाँ पे हम x की वैल्यू हिट करेंगे, मतलब गेस लगाएंगे, मतलब तुक्का मारेंगे कि यहाँ पे x की वैल्यू अगर 1 में अगर 0 आ गया, मतलब जब मैं यहाँ पे x की वैल्यू 1 बैठाता हूं और मुझे अगर 0 आ गया तो मैं क्या करूंगा? उस नंबर को फैक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दूंगा। बोलने का मतलब ये हुआ कि मैं यहाँ पे 1 से शुरुआत करूंगा, तो मैं यहाँ 1 की वैल्यू बैठा रहा हूं। देखते हैं कि 0 आता है कि नहीं रिमाइंडर। तो यहाँ पे 1 प्लस 1 माइनस 17 प्लस 15, 2 माइनस 17 प्लस 15, तो ये हो गया माइनस 15 प्लस 15, लड्डू आ गया। हम बहुत लकी हैं कि हमें लड्डू आ गया। तो हम 1 के लिए 0 पा रहे हैं। तो मैंने आपको पहले भी बोला है, अरे भाई तेरे लिए मुझे 0 मिला, तो चलो तेरा नाम ही आज से हमने रख दिया 0। तेरे लिए मुझे 0 मिला तो मैंने तेरा नाम ही रख दिया 0। मतलब 1 इज अ 0 ऑफ px। 1 इसका 0 है। अब ये 1 एक्चुअली क्या है? x की वैल्यू तो है, तो x इक्वल टू क्या हो गया? 1। x इक्वल टू 1, पर हम 1 से तो उसको डिवाइड थोड़ी करेंगे, हमें तो एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन चाहिए। अब हम क्या करेंगे? इस 0 फॉर्मेट को x इक्वल टू 1 जो मुझे मिला है इसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा फैक्टर फॉर्म में। मतलब प्लस 1 जब इधर आ जाएगा तो बन जाएगा x माइनस 1। मिल गया पहला फैक्टर कि अगर 1 इस पोलिनोमियल का 0 है तो डेफिनेटली x माइनस 1
इस पोलिनोमियल का फैक्टर भी होगा। तो आउट ऑफ थ्री मुझे एक फैक्टर मिल चुका है, एक फैक्टर मुझे मिल चुका है। अब यहां पे मुझे क्या देखना है, बाकी दो फैक्टर्स कैसे आएंगे। अब आपको क्या करना है, x माइनस 1 को डिवाइजर मान के आप इस पोलिनोमियल को डिवाइड करोगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हिट एंड ट्राई। हिट किया वैल्यू, फिर ट्राई किया कि 0 आता है कि नहीं। तो सबसे हम लकी हैं कि अगर 1 के लिए 0 आ गया, बाई चांस 1 के लिए 0 नहीं आता है तो अब -1 बैठाना, -1 के लिए नहीं आता है आप 2 बैठाना, 2 के लिए नहीं आता है -2 बैठाना। मान लीजिए कि अगर आपका -1 के लिए 0 आता, -1 के लिए 0 अगर आता तो आपका फैक्टर क्या बन जाता, x प्लस 1। अगर मान लो 2 के लिए 0 आता तो आपका फैक्टर क्या बन जाता, x माइनस 2। तो ये 0 फॉर्म है और ये फैक्टर फॉर्म है, राइट। कभी भी हमें अगर ऐसा कुछ फैक्टर गिवन होता है तो हम वैल्यू कैसे निकालते हैं, x माइनस 2 इक्वल टू 0 करके x की वैल्यू निकालते हैं कि नहीं। ठीक वैसे ही यहाँ पे भी वही कहानी है, यहाँ पे भी वही कहानी है। तो अब मैं क्या करूंगा, जो गिवन पोलिनोमियल है उसको मैं x माइनस 1 से डिवाइड करूंगा, तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 ही आएगा, क्योंकि मैंने पहले ही इसको चेक कर लिया है। तो x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 15, मैं इसको डिवाइड किससे करने वाला हूं, x माइनस 1। मुझे पहले से ही पता है कि x माइनस 1 इसका फैक्टर है, तो मतलब जो एंड रिजल्ट है वो 0 ही आएगा, रिमाइंडर। तो x का स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो x की क्यूब आ गई, माइनस प्लस माइनस 1 इंटू एक्स का स्क्वायर हो जाएगा x का स्क्वायर, प्लस विल बिकम माइनस, कैंसल, माइनस विल बिकम प्लस, कैंसल, नो कैंसल, क्योंकि प्लस प्लस विल नाउ बिकम व्हाट, प्लस। इस माइनस को भूल जाइए, ये माइनस क्या बन गया है, प्लस। यहां भी 1 यहां भी 1, तो 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, साइंस तो प्लस ही है। ये हो गया माइनस 17x, x के साथ क्या मल्टीप्लाई करने पे 2x का स्क्वायर आएगा प्लस 2x का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे जो होता है प्लस तो मुझे प्लस ही चाहिए, यहाँ पे प्लस तो मुझे प्लस ही लाना है, इसलिए मुझे प्लस ही मल्टीप्लाई करना है। तो अब ये हो गया आपका माइनस प्लस, एक चीज का मुझे ध्यान देना था, सॉरी, मैंने यहाँ पे ट्वाइस एक्स मल्टीप्लाई करना था, क्योंकि जो सेकंड टर्म है वो ट्वाइस एक्स का स्क्वायर है। अब ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, ये कैंसल, ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 17 माइनस 2 15, बड़े के आगे साइन है माइनस, प्लस 15, x के साथ क्या मल्टीप्लाई करें, माइनस 15, ताकि ये माइनस 15x आ जाए, माइनस माइनस प्लस, ये 15, माइनस माइनस प्लस, ये प्लस होकर कैंसल, माइनस प्लस, ये माइनस होके प्लस माइनस कैंसल, तो फिर से लड्डू आया। लड्डू तो आना ही था, अगर आपको दिखा नहीं होगा वीडियो में तो आप ध्यान रखना कि कैंसिल होने के बाद क्या आना है, 0 ही आना है, प्लस माइनस, राइट। अब देखो यहाँ पे क्या होने वाला है, अब जब मुझे पता है कि ये मेरा पहला फैक्टर है जो ऑलरेडी मैं निकाल चुका हूं, अब मेरी तलाश है उन दो फैक्टर्स की, एडवेंचर इज फॉर द अदर 2 फैक्टर्स, वो इस क्वेश्चन से आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि देखो डिविडेंड जो है वो px है, डिवाइजर जो है वो x माइनस 1 है, क्वेश्चन जो है वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, रिमाइंडर क्या है 0, यानी कि प्लस 0। तो ये तो रूल सबको पता है डिवीजन एल्गोरिथम कि डिविडेंड इक्वल्स टू क्या होता है, डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस क्या होता है, रिमाइंडर। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, x माइनस 1, हो गई ना आसान। अब सबको स्प्लिट द टर्म या मिडिल टर्म आता है, जब आप इसको स्प्लिट द टर्म या मिडिल टर्म करोगे तो आपको 2 फैक्टर्स आ जाएंगे, तो कुल मिला के हो जाएगा आपका 3 फैक्टर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गैस वर्क करना है कि आपका क्यूबिक पोलिनोमियल कभी भी आपको फैक्टराइज करने दें, फैक्टर थ्योरम यूज करने दें, तो आप पहले उनमें वैल्यूज पुट करके देखना। अगर 1 के लिए 0 आ गया तो ठीक है, नहीं तो -1 बैठाइएगा, 2 बैठाइएगा, फिर -2 बैठाइएगा। शायद आपके लेवल पे क्लास 9 2 या -2 तक 0 आ जाता है, नहीं आया तो 3 को चलेंगे, -3 को चलेंगे, कहीं ना कहीं तो आएगा। तो इसीलिए ये होता है फैक्टराइजेशन ऑफ अ क्यूबिक पोलिनोमियल। ओके, चलिए, थैंक यू।